हेलो बच्चों, जनवरी अटेम्प्ट 2025 जेईई मेन कंप्लीट हो चुका है और अब बच्चे जो है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो है जिनका अच्छा स्कोर हुआ है वो एडवांस के लिए भी साथ के साथ तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड देने वाले बच्चे बोर्ड के साथ साथ जेईई के लिए भी पढ़ने वाले हैं। तो अब इस समय जो है जनवरी अटेम्प्ट से कुछ चीजें हमें सीखनी है कि किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न आया है, कौन से पोर्शन से ज्यादा आया है, क्लास में कौन सी क्लास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट स्कोरिंग है। इसके दम पे जिन बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस कम है वो चांसेस बढ़ा सकते हैं। जिनकी रैंक कम आ रही है वो केमिस्ट्री पे एक्स्ट्रा ध्यान देकर रैंक को अपना इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये आप सबको पता है कि केमिस्ट्री पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। और अब इसी पार्ट में जो है अगर अपन केमिस्ट्री में बात करें तो इनऑर्गेनिक जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं क्योंकि याद करने की चीजें होती है। लेकिन इनऑर्गेनिक ऐसा पोर्शन है जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप इनऑर्गेनिक के देखो तो इनऑर्गेनिक में 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि अगर आप ढंग से कर लो तो आप इनऑर्गेनिक का लगभग 70-80% पार्ट कवर कर लेते हो। जैसे मैं चैप्टर्स का नाम लूं तो पीरियोडिक टेबल है आपका, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये तीनों चैप्टर मिला के लगभग 70% कवर कर लेते हैं। इसके साथ आप एक सॉल्ट एनालिसिस और जोड़ दो तो ये चारों चैप्टर ही पर्याप्त है। यानी कि ब्लॉक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में कवर हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो चैप्टर वाइज जो एनालिसिस में कर रहा हूं वो ये है कि जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी पेपर सारे हुए हैं, ठीक है, 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें चैप्टर वाइज ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो टोटल क्वेश्चन जो आए हैं वो टोटल क्वेश्चंस आए हैं 51 क्वेश्चंस। ठीक, तो आप ये ध्यान रखें कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 51 क्वेश्चंस है जो सारी शिफ्ट में मिलाकर है। तो सारी शिफ्ट में मिला के 51 क्वेश्चन है। उनमें चैप्टर वाइज मैं बताता हूं कि पीरियोडिक टेबल से 4 क्वेश्चन आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 14 क्वेश्चन आए हैं, बोरॉन फैमिली से कोई क्वेश्चन नहीं है, कार्बन फैमिली से 3 है। और यहां तक आपका ये सिलेबस क्लास 11 का हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली से 3 क्वेश्चन आए हैं, ऑक्सीजन फैमिली से 1 क्वेश्चन है, हेलोजन फैमिली से 1 क्वेश्चन है, नोबल गैस से 0, डी और एफ ब्लॉक से सरप्राइजिंगली 7 क्वेश्चन है। एक बहुत छोटा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक, लेकिन क्वेश्चंस का नंबर आप देखिए बहुत ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखें 14 क्वेश्चन है जो कि अगेन केमिकल बॉन्डिंग के इक्विवेलेंट जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसा आप यहां से देख सकते हो। सॉल्ट एनालिसिस से भी 4 क्वेश्चन आए हैं इन शिफ्ट्स में। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, यानी कि ये फर्स्ट नंबर दोनों इक्विवेलेंट है। उसके बाद डी ब्लॉक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत छोटा चैप्टर। एफ ब्लॉक से आप सिंपल नोमेनक्लेचर पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल एफ ब्लॉक के क्वेश्चन है। डी और एफ ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो कि बेसिकली पूरा जो आपका ब्लॉक केमिस्ट्री है उसके पहले दूसरे पन्ने हैं उनको कवर करता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान रखें कि जैसे हमें जेईई मेन के लिए क्या करना होता है, 13 से लेकर 18 ग्रुप तक के एनसीईआरटी के शुरू के 2-3 जो पेजेस हैं उनमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड और जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को पीरियोडिक टेबल में भी रख सकते हो। तो ये चैप्टर जो है इन सबको कवर करता है बेसिकली। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चैप्टर वाइज एनालिसिस है। क्लास 11 से 21 क्वेश्चन है, 12 से 30 क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन हमारे 51 आए। यानी परसेंटेज शेयर देखा जाए तो 41% आपका जो है क्लास 11 से है और 59% आपका क्लास 12 से है। तो 12th वाला पोर्शन आपके लिए डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 11th का पोर्शन है वो बेसिक है। यानी बच्चे को अगर पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग नहीं आती है तो फिर उसे ब्लॉक केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला काम तो है पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग अच्छा करना, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सॉल्ट एनालिसिस। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपका जेईई मेन का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब हम जो है शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं कि शिफ्ट वाइज कहां से क्या आया है। तो 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन आया है, केमिकल बॉन्डिंग से वेस्पार पे आधारित क्वेश्चन आया है जिसमें आप शेप के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हेलोजन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन आया है जो कि आप पीरियोडिक टेबल में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डी और एफ ब्लॉक का 1 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 क्वेश्चन है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो कहां से आए हैं, एक तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFAC की कैलकुलेशन। अगेन आगे बढ़ता हूं मैं 22 जनवरी इवनिंग में केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन 1 है जो कि डाइपोल मूवमेंट से आया है। नाइट्रोजन फैमिली में एक प्रॉपर्टी से पहले पेज से क्वेश्चन आया एनसीईआरटी के।
इसके बाद हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगेन CFT और मैग्नेटिक मोमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बाद में समराइज करता हूँ कि आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या किस सब टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, लुईस कंसेप्ट जो है यहाँ केमिकल बॉन्डिंग से है ये, ठीक। तो केमिकल बॉन्डिंग से एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल लुईस कंसेप्ट पे आया है। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT और आइसोमेरिज्म से आया है, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं चैप्टर वाइज। 23 जनवरी में केमिकल बॉन्डिंग से अगेन वेस्पार से क्वेश्चन आया है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से CFT से क्वेश्चन आया है। इसके बाद 24 जो है इवनिंग में बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग से MOT कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है क्या, और कार्बन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट है। D और F ब्लॉक में मैग्नेटिक मोमेंट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगेन CFT से क्वेश्चन है, ठीक। समराइज हम करते हैं अभी। पीरियोडिक टेबल में 2 क्वेश्चन है, रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी से। बॉन्डिंग में वेस्पार से क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद हम बात करें 28 जनवरी जो है उसमें यहाँ पे पीरियोडिक टेबल D और F ब्लॉक में रेडॉक्स से है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT और मैग्नेटिक मोमेंट से अगेन, और सॉल्ट एनालिसिस में कलर ऑफ सॉल्ट से है। केमिकल बॉन्डिंग अगेन आयनिक बॉन्ड, उसके बाद जो है काउंटिंग ऑफ बॉन्ड है। CFT में मैग्नेटिक मोमेंटम में समराइज करने वाला हूं भी। 29 जनवरी में आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन है। केमिकल बॉन्डिंग में VBT काउंटिंग ऑफ बॉन्ड अगेन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बच्चों आपको बता देता हूँ कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है। ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत हेल्प करेगा जिसको मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आपको क्या करना है कि जो आपके ग्रुप 13 से लेके 18 के ट्रेंड है, ट्रेंड हमारे कौन कौन से बच्चों, जैसे कि रेडियस के ट्रेंड है, ठीक है, जो कि आपको NCERT में मिल जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड है जो आपको वहां डेटा भी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चारों आपको करना है, ये ब्लॉक केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इनऑर्गेनिक की तैयारी में जो सबसे पहला पोर्शन है वो आपको यहां से ये वाली चीज करनी है। मैं वो चीजें बता रहा हूं जहां से सब ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल अपन को स्ट्रॉन्ग करना है। ब्लॉक को देखते हुए ये चारों चीजों के ऑर्डर हमें ध्यान रखने हैं। जैसे बोरॉन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, ये ऑर्डर आप मेमोराइज करेंगे, ठीक। इसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक। केमिकल बॉन्डिंग में सरप्राइजिंगली जो क्वेश्चन अभी 2 मैंने देखे वो थे काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन माना जा सकता है, काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं VBT थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन, VBT, ठीक। उसके बाद दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पार थ्योरी। अब ऐसा होता है बच्चों की हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पार थ्योरी जब हम कर लेते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन पूछता है जेईई में कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताइए, यानी बेंट है, एंगुलर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये यहां से हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पार पे आधारित है। और केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये तीन पोर्शन ढंग से स्ट्रॉन्ग करने हैं। पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। इसके बाद में बोलता हूं नेक्स्ट जो हमारा D और F से, जैसे क्वेश्चन सब ज्यादा कहां से आए हैं, इसके बाद क्वेश्चन आए केमिकल बॉन्डिंग सब ज्यादा, और एक सब ज्यादा आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या क्या टॉपिक करने हैं वो मैं बता देता हूं लिस्ट वाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किस किस के लिए, एक sp3 के लिए, एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए और एक ऑक्टाइडल के लिए। ये CFT ये पढ़िए आप, ठीक है, सब ज्यादा आने के चांसेस हैं। दूसरा पोर्शन जो है वो है आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें AgC और AgNO3 के साथ रिएक्शंस है, उस पर क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसके बाद में आ जाता हूं D ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक। D एंड F ब्लॉक में बहुत सारा जो है प्रॉपर्टी शुरू का आयोनाइजेशन एनर्जी और रेडियस का ऑर्डर देख लीजिए। और उसके बाद F ब्लॉक स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन देख के जाने केवल कंपाउंड्स के, यानी कि 4F सीरीज और 5F सीरीज आप ढंग से कर लीजिए और इनका कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए कि F7 किसका है, F14 किसका है। तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं चैप्टर्स का लिस्ट लिख रहा हूं और फिर 5वां ये मार्क्स के हिसाब से है, यानी कि सब ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, केमिकल बॉन्डिंग से, 7 क्वेश्चन आपके D और F ब्लॉक से है। उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस से पीरियोडिक टेबल से 4 है,
और सॉल्ट एनालिसिस से आपके 4 क्वेश्चन है। तो सॉल्ट एनालिसिस में मेन जो पोर्शन है वो है कि कलर ऑफ कंपाउंड या कलर ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो जो आपके केटाइंस के और एनाइंस के जो है, स्पेशली केटाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केटाइन के जैसे पीबीएस का कलर क्या है, एजीएस का कलर क्या है, सीयूएस का कलर क्या है, ये सब क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन में पूछे जाते हैं। तो जेईई मेन के ओरिएंटेड में टॉपिक्स बता रहा हूं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज जो 13 से 18 ग्रुप की, रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट करके जाना है। बॉन्डिंग में आपको काउंटिंग ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पार से शेप निकालना आना चाहिए। और उसके बाद एमओटी थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सीएफटी में मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, मैग्नेटिक नेचर पूछता है, या शेप हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है, तो ये आपको करना है। उसके अलावा आइसोमेरिज्म में प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक में आपको क्या करना है कि डी और ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडियस। उसके अलावा एफ ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स का, 4F सीरीज और 5F सीरीज। सॉल्ट एनालिसिस में कलर ऑफ सॉल्ट करके जाइए, जिसमें केटाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दैट्स ऑल बच्चों, सभी को जो है ये वाले टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जेईई मेन का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें आपको इससे काफी मदद मिलेगी। इन टॉपिक्स पे स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि आप ही मान के चलो कि ये जो टॉपिक मैंने यहां बताए हैं लगभग 80% यहीं से आपका आ जाएगा अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल जो जेईई मेन देने वाले बच्चे हैं वो इन टॉपिक की लिस्ट बना ले, इन पे आधारित क्वेश्चंस देख ले, और वो क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से भी देख सकते हैं। जैसे जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये आपको पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि इस जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन सबके पास अवेलेबल होंगे। आप आराम से इन टॉपिक को देखकर वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई में क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। तो इससे हमें एक आइडिया मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम 80% का तो कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं। बाकी टॉपिक भी जो है वो ढंग से पढ़ें। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए जनवरी का अप्रैल अटेम्प्ट के लिए।